हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन और फंक्शन में हमने डेफिनेशन और कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। नेक्स्ट देखते हैं अब रिलेशन एंड फंक्शन से। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। आपको एक रिलेशन दे रखी है, किसमें? सेट ऑफ रियल नंबर में। द रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर defined as the relation in the set R, in the set R of real number defined as किस तरह से डिफाइंड कर रखिए? देखिए, R इक्वल टू इस तरह से R इक्वल टू ए बी such that a is less than equal to b square। आपको रिलेशन दे रखी है इन द सेट ऑफ रियल नंबर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके लिए आपको बताया था कि अगर सेम एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट, हम रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, कोई रियल नंबर में कोई एलिमेंट लें और उस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के स्क्वायर से या तो इक्वल आए या उसके लेस देन आए, तो क्या होगी? वो रिफ्लेक्सिव होगी, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। देखिए, लेट मान लेते हैं यहां से, लेट 1/2 बिलोंग टू आर। 1/2 हमने किस में ले लिया? आर। आर का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? रियल नंबर की। रियल नंबर में ले लिया, बट 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। कि 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। इसलिए 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और ये इससे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 नॉट बिलोंग टू इसमें आर। आर का मतलब यहां आर क्या है? रियल नंबर है, और यहां के आर क्या है? रिलेशन है। ओके, so thus for all x belong to R, this implies x not belong to R। यहां R सेट है, R रियल नंबर, और यहां R क्या है? रिलेशन है, नहीं है इसमें, तो thus R is not रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, यहां से आप अगर ये 1 से छोटा नंबर कोई लेंगे, 1/2, 1/0 और 1 के बीच में लेंगे, तो ही आपके पास ये इसके स्क्वायर से क्या आएगा? लेस देन आएगा। अगर आप कंप्लीट कोई भी इंटीजर लेंगे तो वो वहां से लेस देन नहीं आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, ये रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, और इंटीजर की बात आती है तो ये इसके लिए क्या आ जाता है? ट्रू आ जाता है। सेकेंड बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, और यहां आपके पास क्या था? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ रिफ्लेक्सिव था, ये सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, सिमेट्रिक में क्या आएगा आपके पास? सिमेट्रिक में बताया था आपके पास अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी किस में होने चाहिए? आर में। लेट हम मान लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं यहां से, 1/4 बिलोंग टू आर। 1/4 हमने ले लिए किसी सेट रियल नंबर में। अब देखिए 1 है, 1/4 बिलोंग टू आर, ऐसे ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 है वो लेस देन है या इक्वल है किससे? 4 के स्क्वायर से। होता है ये, बट 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 के स्क्वायर से। 4 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? 4 1 किसके अंदर नहीं है? आर के अंदर नहीं है, इसके रिलेशन के अंदर नहीं गया। 1/4 कहाँ था? रिलेशन में हमने लिया था, लेकिन 4 1 रिलेशन के अंदर नहीं आया। बस फॉर ऑल x y बिलोंग टू R,
दिस implies वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर। एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स आर के अंदर नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में आपको बताया था कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। एक्स जेड भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं हम यहां से लेट 5 3 एंड 3 2 बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 है वो लेस देन इक्वल है 3 के स्क्वायर से, एंड 3 है वो लेस देन इक्वल है 2 के स्क्वायर से। देखिए 5 लेस देन 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 9 से छोटा है, और यहां से इससे क्या आएगी कंडीशन, 3 है वो लेस देन इक्वल है 2 के स्क्वायर से। बट अब आपको दिखाना है यहां से 5 और 2, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 के स्क्वायर। 5 है वो 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 2 है वो कहाँ नहीं गया, इसकी रिलेशन में नहीं गया। देखिए आपके पास कंडीशन यहाँ से यही थी कि एक्स वाई और वाई जेड अगर आर के अंदर हैं, एक्स वाई और वाई जेड आर के अंदर हैं, तो एक्स जेड भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। ये कंडीशन आपके पास थी। अगर ये सेटिस्फाई करता है जब तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए यहां से आपको ऐसा नंबर लेना है जैसे यहां से ये तो सेम रहेगा आपके पास 3 3 जैसे हमने लिया, आपको 5 और 3 2 में ऐसे एलिमेंट लेने, यहाँ जो भी एलिमेंट लो आप 2 की जगह उसका जो स्क्वायर है उससे बड़ा नंबर लेना है आपको। यहाँ पर जैसे 2 लिया, 2 के स्क्वायर से बड़ा क्या आ गया 5 आ गया। अगर आप कोई दूसरा नंबर लोगे तो उसके लिए ट्रू भी आ सकता है, लेकिन आपके पास क्या है कि सभी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 3 लेते तो 3 का स्क्वायर, या 4 लेते मान लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 9 16, 16 से बड़ा नंबर लेना पड़ता है यहाँ स्टार्टिंग। ओके, बस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। hence R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive relation। ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। देखिए आपको एक सेट दे रखा है, द गिवन सेट, सेट का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ये आपके पास सेट है, इसमें नंबर है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 से 6 तक नंबर है। और रिलेशन दे रखे आपको, द गिवन रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वही चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव है, ये आपको चेक करना है। आपको सेट क्या दे रखा है यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन आपको दे रखे ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट आपके पास है वो पहले वाले से एक ज्यादा है। देखिए सॉल्यूशन में क्या आएगा इसका, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहां से अब आपके पास सेट है, अगर हम ए की जगह 1 रखते हैं, मान लीजिए आपके पास जैसे ये ए की जगह 1 रखेंगे तो बी कितना आएगा 1 प्लस ए, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे आपके पास एक एक ज्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ए की जगह 1 है तो बी कितना आएगा 2, 2 है तो कितना आएगा 3, 3 है तो कितना आएगा 4, 4 है तो 5, 5 है तो
6, 5 है तो 6 और 6 है तो 7, लेकिन 7 इस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए 7 वाला नहीं आएगा, 6 7 इसमें अंदर नहीं आएगा। अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्स, देखिए यहाँ पर आपके पास सिंपल सा क्लियर है, यहाँ 1 इस सेट के अंदर एलिमेंट है, 1 सेट के अंदर एलिमेंट है, लेकिन यहाँ रिलेशन के अंदर 1 1 नहीं आ रहा है, 2 है, 2 2 नहीं आ रहा, 3 है, कोई एक आप बता सकते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 6 है, तो अगर सभी का होता है यहाँ से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 होता, तब तो ये रिफ्लेक्सिव होती, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियरली फॉर ऑल x belong to A, this implies x not belong to R, कि कोई भी एलिमेंट जो A के अंदर है, x उसकी रिलेशन के अंदर नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, R is not reflexive, thus R is not reflexive, R reflexive नहीं है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, आर में। देखिए यहाँ से आ रहा है 1 2 आ रहा है इसके रिलेशन में, लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 आ रहा है, 3 2 नहीं है, 3 4 है, 4 2 नहीं है, 4 3 नहीं है। तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, हेयर 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, कि 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दस फॉर ऑल x y belong to R, this implies y x not belong to R, but not y x not belong to R, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दस R is not symmetric, R is not symmetric रिलेशन, R एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में आपके पास है, मान लीजिए ट्रांजिटिव में क्या बताया था, ट्रांजिटिव में आपको बताया था कि अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी किस में होना चाहिए, आर में। अब यहां से आप देखिए 1 2 है और 2 3 है, 1 2 और 2 3 है, तो 1 3 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हेयर 1 2 2 3 बिलोंग टू आर बट 1 3 नॉट बिलोंग टू आर, कि 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 आर के अंदर नहीं आया, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दस फॉर ऑल एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर बट एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, कि एक्स वाई और वाई जेड तो आर में है, लेकिन एक्स जेड आर के अंदर नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। दस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको ये रिलेशन दे रखी थी, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, आपको रिलेशन दे रखी थी, सेट दे रखा था 1 से लेकर 6 तक, और रिलेशन दे रखी थी ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले वाले से क्या है, एक जाता है। ओके, नेक्स्ट डे, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the relation r in r, रिलेशन r in r, r का मतलब रिलेशन और दूसरे r का मतलब क्या है, सेट है रियल नंबर का, द गिवन द रिलेशन r in r
इन द सेट आर डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन कर रखा है देखिए, आर इक्वल टू ए बी, आर इक्वल टू ए बी such that a is less than equal to b, a is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्या प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए अब देखिए बात कर रहा है यहाँ रियल नंबर की। रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर होता है वो खुद के इक्वल हमेशा होता है, उससे छोटा तो हो नहीं सकता। या तो खुद के इक्वल होगा या उससे क्या होगा, लेस देन होगा। ना तो लेस देन हो सकता ना ग्रेटर देन हो सकता, कोई भी नंबर है वो खुद के क्या होगा, इक्वल, हमेशा इक्वल रहता है। तो क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, देखिए रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल x belong to R real number, this implies x also belong to R। यहां R क्या है आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और यहां R क्या है आपके पास, रिलेशन। ठीक है, अगर कोई भी x जो आपके पास R के अंदर है तो x कहां जाएगा, R में। क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता है क्या कि 1 है वो लेस देन इक्वल होता है 1 से, 2 है वो लेस देन इक्वल लिख सकते हैं 2 के, -2 है वो लेस देन इक्वल लिख सकते हैं हम -2 के, लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है वो खुद के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, ये ऐसी रिलेशन आ गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गई। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, बस आर इज रिफ्लेक्स। ओके, सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। देखिए सिमेट्रिक में क्या है, आपको दे रखा है कि ए बी, यहां से ये कंडीशन दे रखी है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। क्या लिखेंगे, लेट 1 2 बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 1 है वो छोटा या इक्वल है 2 से, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, 2 1 से छोटा नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 कहाँ नहीं गया, रिलेशन के अंदर नहीं गया। फिर देखिए ध्यान से, 1 2 आर में है, 1 2 आर में, इसका मतलब क्या हो गया, 1 है वो लेस देन इक्वल है 2 से, तभी इसके रिलेशन में गया। अगर 1 2 से छोटा है लेकिन 2 है वो 1 से छोटा नहीं है, नहीं है तो इसका उल्टा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स आर के अंदर नहीं है। बस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर। आर में नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, दस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब थर्ड बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव में क्या आएगा, ट्रांजिटिव में बताया था एक्स वाई अगर आर में है और वाई जेड अगर आर में है तो एक्स जेड भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखिए यहां से लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर। अब देखिए यहां से एक्स वाई अगर आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है वो छोटा है या बराबर है किससे, वाई के, और वाई जेड अगर आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई है वो लेस देन इक्वल है किसके, जेड। एक्स है वो वाई से छोटा है और वाई है वो जेड से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स है वो जेड से क्या होगा, लेस देन होगा। x is less than equal to y and y is less than equal to z, तो this implies x is less than equal to z। तो यहां से हम सीधा क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x is less than equal to z। अगर x z से छोटा या इक्वल है तो x z कहां गया, रिलेशन में, रिलेशन में गया, रिलेशन में गया तो इसका मतलब कैसी रिलेशन हो गई, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई। दस r is
ट्रांजिटिव रिलेशन। और आपको क्या करना था, यही प्रूव करना था कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ये आपको प्रूव करना था कि आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय। देखिए अभी हमने इससे पहले क्या किया था कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी के स्क्वायर से, ए इज लेस देन इक्वल है बी के स्क्वायर से, और अब इसमें आ रहा है ए इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। द गिवन रिलेशन आर इन आर the given relation R in set R is defined as R equal to, किस तरह से डिफाइन किया गया, R equal to AB such that A is less than equal to B cube, A is less than equal to B cube। आपको बस चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए हमने अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने किया था a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, और इसमें क्या आ रहा है a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब देखिए कोई भी नंबर है वो खुद के क्यूब से छोटा होगा अगर वो इंटीजर होगा, इंटीजर में भी नहीं आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी में, इंटीजर में भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव वाले में नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो वहां ये क्या आ जाएगा आपके पास, सेटिस्फाई करेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए लेट मान लेते हैं, यहां से क्या लेंगे, जैसे 1/2 ले लिया हमने, वहां भी 1/2 का एग्जांपल लिया था, 1/2 बिलोंग टू आर। लेकिन आपको पता है कि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, कि 1/2 है 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं होता, नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 1/2 ये दोनों सेम एलिमेंट कहाँ नहीं गए, आर में नहीं गए रिलेशन में, और नहीं गए तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे -1 -2 ले लिया हमने, -2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब। क्यों, क्योंकि -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, और -2 है वो -8 से क्या है, बड़ा नंबर है। एग्जाम्पल आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि ये यहाँ से क्या नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। लिखेंगे 10 फॉर ऑल x belong to R, this implies x not belong to R। नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या है, R is not रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक में आपको बताया था एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेके चलेंगे, कोई भी आप एलिमेंट सेम वही जिस तरह से हमने पहले लिए थे इसमें भी हम दिखा सकते। कैसे, देखिए लेट मान लेते हैं हम यहां से 1 2 बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि इससे 1 2 अगर आर में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 है वो लेस देन इक्वल है 2 के क्यूब से, लेस देन इक्वल है 2 के क्यूब से, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 के क्यूब। 2 है वो 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 कहाँ नहीं गया, इसकी रिलेशन में नहीं गया, नहीं गया तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 1 2 तो था लेकिन 2 1 नहीं आया, नहीं आया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। 10 फॉर ऑल
एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं। तो आपको यहां से ऐसा नंबर लेना है जिससे क्या आ जाए आपके पास कि पहले वाला तो दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन दूसरे वाला पहले वाले के स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो आप उसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, जैसे 2 3 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 5, 2 का स्क्वायर क्या होता है 5, यानी पहले वाले स्क्वायर नहीं क्यूब है इसमें, पहले वाले का क्यूब जो दूसरा नंबर आप एलिमेंट लेंगे एक्स वाई, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट आप लेंगे वो क्या लेना है आपको, पहले वाले के क्यूब से बड़ा लेना है। जैसे हमने यहाँ 2 ले लिया, अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 होता है तो 8 से बड़ा नंबर हम ले लेंगे, जैसे 2 9 ले लिया, 8 से बड़ा कुछ नहीं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 का क्यूब, बट 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। ऐसे आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में देखिए आपके पास क्या था एक्स वाई और वाई जेड अगर आर में थे तो आपको क्या लेना था, क्या लेना था आपको, एक्स जेड भी किस में आना चाहिए आर में। अब देखिए आपके पास यहां से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको कि आपके पास जैसे ये आपको पता है कि अगर आपके पास एक्स वाई और वाई जेड अगर आर में है तो एक्स जेड किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। तो यहां से आपको पता है कि x है वो लेस देन इक्वल टू वाई का क्यूब और y है वो लेस देन इक्वल टू जेड का क्यूब, और आपको दिखाना क्या है x इज नॉट लेस देन इक्वल टू जेड का। ये नहीं होगा, कैसे नहीं आएगा ये, क्योंकि आपको क्या करना है कि यहाँ जो z का क्यूब आएगा वो क्या लेना है आपको, यहाँ जो x नंबर लेंगे आप उससे छोटा लेना है, यानी जेड क्यूब जो भी आपको थर्ड नंबर जो भी होगा उसके क्यूब से बड़ा नंबर लेना है। जैसे मान लीजिए हमने जेड को 2 ले लिया तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, तो 8 से बड़ा नंबर लेना है आपको स्टार्टिंग में। 3 ले लिया, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 से बड़ा आपको नंबर लेना है स्टार्टिंग वाला। ओके, क्यूब से बड़ा लेना है तब ये नहीं आएगा, अगर आप उससे छोटा लेंगे तो वहां से क्या जाएगा आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लेते हैं यहां से लेट लेट जैसे मान लीजिए हमने 9 ले लिया, 9 है वो छोटा है 5 के क्यूब से, और 5 है वो छोटा है, ये 9 ले लिया तो 9 किसके क्यूब से बड़ा है 2 के क्यूब से, यहाँ ले लेते हैं हम 2, ये दो ले लिया हमने बिलोंग टू आर में। क्यों, क्योंकि 9 इज लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। 9 है वो 5 के क्यूब से छोटा है और 5 है वो 2 के क्यूब से छोटा है, बट 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। 9 है वो 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 क्या है 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 9 है वो 8 से क्या होता है बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया 9 2 कहाँ नहीं गया, इसकी रिलेशन में नहीं गया, और रिलेशन के अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया ये ट्रांजिटिव नहीं है। दस फॉर ऑल एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस implies एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, नहीं है इसका मतलब क्या होगा 10 आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसका आपका के पास क्या आ गया, ना तो ये क्या है आपके पास सिमेट्रिक आया था, ना तो रिफ्लेक्सिव आया था, ना सिमेट्रिक आया था, और ना ही ये क्या आया था ट्रांजिटिव आया था। क्या करना था आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिट, ना तो ट्रांजिटिव आया ना सिमेट्रिक आया और ना ही ये रिफ्लेक्सिव आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां से आप एग्जांपल ध्यान क्या रखना है आपको, सिंपल सी बात है कि यहां जिसका क्यूब लोगे आप, यहां जो भी लेंगे आप नंबर, इसके क्यूब से क्या लेना है आपको बड़ा लेना है, इसके क्यूब से बड़ा लेना है। स्क्वायर हो तो स्क्वायर में उससे बड़ा लेना है, क्यूब है तो क्यूब में उससे बड़ा लेना है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, देखिए आपको दे रखा है सेट, द गिवन सेट, क्या सेट दे रखा है, नाम देते हैं हम इसको ए। सेट है आपके पास मान लीजिए 1 2 3, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, और गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन आर इक्वल 1 2
2 1, ये आपको कोई रिलेशन दे, रिलेशन के एलिमेंट गिवन है और सेट के एलिमेंट आपको गिवन, क्या बताना है आपको, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही क्या है ये ट्रांजिटिव है। क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, देखिए क्या लिखेंगे, हेयर वन बिलोंग टू सेट ए, कि वन है वो सेट ए के अंदर तो है, ए के अंदर है वन, 1 2 3 आपके पास था तो ए आ गया, लेकिन 1 1 जो है वो कहाँ नहीं है, रिलेशन के अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए दिस इंप्लाइज x x नॉट बिलोंग टू r, x x r के अंदर नहीं है, नहीं है, दस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सेकंड बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए हेयर 1 2 बिलोंग टू आर और दिस इम्प्लाइड 2 1 आल्सो बिलोंग टू आर, कि 1 2 आर के अंदर था और 2 1 भी किसके अंदर आ गया, आर के अंदर, दो ही एलिमेंट है इनका, आ गया उल्टा सुल्टा, रेसिप्रोकल आ गया, उल्टा आ गया, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर दिस इंप्लाइज वाई एक्स आल्सो बिलोंग टू आर, है इसका मतलब क्या है, बस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब बात करते हैं लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में देखो आपके पास यहाँ पर दो ही कंडीशन दे रखी है, एक 1 2 है और 2 1 है, 1 2 है और 2 1 है, 1 से 2 है और 2 1 है, क्या लिखेंगे, हेयर 1 2 और 2 1 बिलोंग टू आर। देखिए 1 2 2 1 है तो क्या होना चाहिए आपके पास, 1 1 भी आना चाहिए, बट 1 1 नॉट बिलोंग टू आर। देखिए 1 2 है 2 1 है तो क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, वो आर के अंदर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर वाई जेड बिलोंग टू आर बट एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, एक्स वाई आर के अंदर है, वाई जेड आर के अंदर है, लेकिन एक्स जेड आर के अंदर नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए सिंपल सी चीज है आपके पास, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट आने चाहिए, सिमेट्रिक में एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में एक्स वाई है वाई जेड है तो क्या आना चाहिए, एक्स जेड भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए